लेक्चर नंबर और आज का लेक्चर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स का। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला फॉर ए कनकेव फॉर रियल इमेज। आज हमें वही मिरर फार्मूला डिस्कस करना है कनकेव के लिए, मगर किस इमेज के लिए? वर्चुअल के लिए। देखो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। आज हमें वही डिस्कस करना है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। और कौन सी इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। देखो मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर और इमेज कौन सी है? वर्चुअल है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर कौन सी इमेज है? रियल इमेज के। देखो यहाँ पे हम फिर से कनकेव मिरर को हम ड्रा करने वाले हैं। ये है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। ये कौन सी एक्सिस है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? ये है प्रिंसिपल। इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्रा करेंगे इसके मिड पॉइंट पे क्या है? फोकस। अब हमें वर्चुअल इमेज यहाँ पे शो कराना है। वर्चुअल इमेज हम शो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इसके इमेज फॉर्मेशन। किस मिरर के? कनकेव मिरर के। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के इन बिटवीन पे रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट पोल और फोकस और पोल के इन बिटवीन रखेंगे, तब जो इमेज वो आएगी कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। देखो यहां पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट, क्लियर है। किसी के बीच में? फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया, जिसकी वजह से इमेज आएगी कौन सी है? वर्चुअल। अब रूल करो, एक रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, पैरेलल, ये ऑलवेज पास होगा फोकस में से। ये ऑलवेज पास होगा किस में से बेटा? फोकस में से, क्लियर है, फोकस में से। एक और रे अगर हम पास करेंगे कहां से बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको पता ही है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते से वो वापस आएगा, क्योंकि इन अपोजिट डायरेक्शन में। मगर कब? जब एक रे पास होगा कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इज इट क्लियर बेटा? ये कौन सी रे है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। एक रे हम पास करने वाले हैं बेटा पोल से। कहां से? पोल से। और ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा इस साइड, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम यहां एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा। अब जिस पॉइंट पे रेज मीट हो रहे हैं बेटा, देखो अब जिस पॉइंट पे रेज क्या हो रही है? मीट हो रही है। अब इनको हमें मीट कराना है। किस रेज को? रिफ्लेक्ट रेज को हमें मीट कराना है। अब हम इनको मीट कराएंगे, ठीक है। यहाँ से भी इस रे को भी हम मीट कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे मीट हो रही है, उस पॉइंट पे एक इमेज बन रही है जिसका नाम है क्या है? वर्चुअल इमेज। इज इट क्लियर? उस पॉइंट का नाम है वर्चुअल। देखो ये जो ऑब्जेक्ट इसको हम रखेंगे ए बी, और इसको हम रखेंगे ए डैश बी डैश। और यही जो इमेज है तो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर। अगर इन फ्रंट मिरर आ गई फिर वो तो रियल के लिए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मगर हमने मिरर फॉर्मेट डिस्कस किया था किसके लिए? वर्चुअल इमेज के। देखो रूल फिर से वही है जो इससे पहले हमने रियल इमेज के लिए डिस्कस किया था। देखो यहां पे है ट्रायंगल्स। देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। देखो ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर क्या है? सिमिलर। क्लियर है? सिमिलर का क्या मतलब है? There is a lot of difference between the similar triangles and congruent triangles. If we talk about the congruent triangles,
at that time we can say that the size and shape of triangles are equal. But when we talk about the similar triangle, this means shape is equal, but size of triangles are not equal. ठीक है, then we can say that is similar triangle. और इन sides का आपस का जो रेशो है वो होता है सेम. देखो triangles A B C A dash B dash are similar. इसका मतलब A B divided by A dash B dash, A B divided by A dash B dash is equal to B C divided by B dash C. क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. क्लियर है? अब हम यहाँ पे आ रहे हैं. देखो इसको क्लियर करो आराम से, इसको हम क्लियर करने वाले हैं. देखो अब यहाँ पे आ जाओ. सिमिलरली ऐसे हम यहाँ पे आएंगे. ट्रायंगल्स A B B A dash B dash B, triangles A B B and A dash B dash B are also क्या है? Are similar. सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर मीन्स कि ट्रायंगल्स की शेप सेम है बट साइज आर नॉट इक्वल. और ट्रायंगल्स का आपस में जो साइड्स है उनका जो रेशो है वो भी सेम है. ठीक है, देखो अब ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी. क्लियर है? ये है सेकंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम first and second equation, from first and second equation we get from first and second equation. देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब है BC डिवाइड बाय B डैश C इज इक्वल टू BP डिवाइड बाय B डैश P. इसको हम ये भी लिख सकते हैं. क्या हम इसको लिख सकते हैं? BP डिवाइड बाय B डैश P. ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी. क्लियर है? समझ आ रहा है? बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई बी डैश पी. यहाँ ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. इज इट क्लियर? देखो अब हमें क्या करना है? अब जो हमें डिस्टेंस मेजर करना है वो हमें मेजर करना है कहां से? पोल से. चाहे हम P से F तक जाएंगे, P से C तक जाएंगे, P से B डैश तक जाएंगे, मगर हमें मेजर करना है डिस्टेंस P से. इज इट क्लियर? देखो नाउ मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम कहां से? पोल से. Now measure all distance from pole से. क्लियर है? देखो अब ये तो इसको हमें रिप्लेस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी P से है. BP डिवाइड बाय B डैश P इज इक्वल टू BC. BC इसको हम कैसे निकालेंगे? जब PC को माइनस करेंगे PB से. PC माइनस PB व्हाट इट? B डैश C. B डैश C ये यहां से यहां, इसको हम कैसे? जब हम PC को ऐड करेंगे PB डैश, PC प्लस PB डैश. क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे? अब हम इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. देखो कैसे सर, कैसे हम पुट करेंगे वैल्यू? देखो BP P से लेके B तक ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. मतलब P से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कौन सी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. खत्म. BP डैश ये इमेज है. P से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस. P से लेके C तक इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है? माइनस PC PB P से लेके B तक ऑब्जेक्ट, ये कौन सी डिस्टेंस है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्लियर है? P से लेके C तक ये फिर से है रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस PB डैश क्या है? ये है इमेज डिस्टेंस. उसके बाद क्या कर रहा है? अप्लाइंग. याद रखना ये बात क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले. अप्लाइंग साइन कन्वेंशन. कौन से? साइन, क्योंकि अभी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया साइन कन्वेंशन. ठीक है? देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, ये ऑब्जेक्ट है. जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन का ऑलवेज हम टेक करते हैं पॉजिटिव, इसके अपोजिट हम लेते हैं नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के अपोजिट में बढ़ रहा है, मींस ये भी नेगेटिव है. मगर ये जो इमेज डिस्टेंस है ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है, मतलब ये पॉजिटिव है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके इस साइड अपोजिट है, मींस नेगेटिव है.
और ये अपना है और ये इसका अपना माइनस भी है कि इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, ये भी माइनस ही होगा। और ये तो ऑलरेडी प्लस है क्योंकि ये इसकी, क्योंकि इमेज डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में बन रहा है जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। अब क्या करना, अब हमें इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको इसके साथ क्रॉस करो, इसको इसके साथ क्रॉस करो, माइनस यू इंटू माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू वी इंटू माइनस आर, ये क्या माइनस माइनस आ रहा है प्लस यू बेटा, वो क्या आ रहा है माइनस 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 प्लस मीन्स यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस वी आर प्लस वी यू बेटा, क्लियर है। अब देखो इस r को यहां पे लाओ, यू आर प्लस वी आर, इसको यहां पे लाओ वी यू प्लस वी यू बेटा, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, इजी है। यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2vu, इज इट क्लियर। ये है इक्वेशन नंबर, कौन सी है, इक्वेशन नंबर बेटा थर्ड है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग प्रोसीजर सेम है, इक्वेशन थर्ड बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेपरेट, यू आर डिवाइड बाय यू वी आर प्लस वी आर डिवाइड बाय यू वी आर इज इक्वल टू 2vu डिवाइड बाय यू वी आर, क्लियर है। यू यू खत्म, कैंसिल, आर आर भी कैंसिल हो गया, वी आर कैंसिल, ये यू है बेटा, ठीक है, वी यू कैंसिल, और इसमें क्या रह गया 1/v प्लस 1/u, क्लियर है। और यहां पे क्या रह गया 2 डिवाइड बाय आर, मगर आपको पता ही है, बट ये जो रेडियस होता है ये डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। यहां से f निकालो, f इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 2, इज इट क्लियर। जिसमें कोई इसका रेसिप्रोकल करो, इसको क्या आएगा, इसको 1/f इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई r, बेटा आप इसमें पुट करो, वो क्या आ रहा है 1/v प्लस 1/u और 2/r इज इक्वल टू 1/r, बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला फॉर यूजिंग मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। और कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ये अब हमने कनकेव, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला फॉर कनकेव रियल इमेज के लिए, आज हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला फॉर कनकेव किसके लिए, वर्चुअल। उसके बाद हम आएंगे मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए, और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म कर रहे हैं वर्चुअल में। ये था लेक्चर नंबर 9, और उसके बाद हम कल डिस्कस करने वाले हैं मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। आपको पता ही है कनकेव में हमने 2 बार डिस्कस किया था, फॉर रियल इमेज पहले ही, आज ये वर्चुअल है। उसके बाद हम आएंगे मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, वो हम कल डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।